हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेसिक बातें हैं वो हम कर चुके हैं, है ना। अगर वो वाला नहीं देखे हैं तो आप ये बात समझ में भी नहीं आएगा जो बात हम आज करने वाले हैं, है ना। तो यदि आप आज वाला क्लास समझना चाहते हैं तो पीछे वाला आप ज़रूर देखें, है ना। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन खैर, आज जो हम बात करेंगे, जो पूरा जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है कैसे होता है हमारे हार्ट में, इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो आज फिर हम वही फिगर से चलते हैं। ये है ना। और इसको क्या करता है कि दो मसल, कौन सा मसल है, सेप्टम मसल, है ना, ये अलग करता है। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इधर को बोलते हैं हम लेफ्ट और इधर वाला को हम बोलते हैं राइट, है ना। ये चीज़ें, ऊपर वाला को हम बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वाला को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। यानी ये हो गया क्या चीज़, राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं ऑलिव और इसको हम बोलते हैं नीले। इतना बात तो ये बेसिक बात है ना। ये साइड कौन सा ब्लड घूमेगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन युक्त ब्लड, है ना। ये सब भी बात हम कर चुके हैं। यानी हम जो ऑक्सीजन से युक्त है इसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। और इस साइड कौन सा ब्लड घूमेगा, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप का जो ब्लड को हम बोलेंगे प्योर ब्लड। ये बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इससे आगे। क्लियर। ये है हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी। यानी हम क्या बता रहे हैं कि हमारे शरीर से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो हमेशा होता है। क्लियर है। और जब ब्लड का फ्लो हमेशा होता है तो वो ब्लड साफ होने के लिए कहाँ आता है, हार्ट के पास। क्लियर है। तो उसी टाइप से तो ये जो जब हमारा बॉडी है, हाथ है, कान है, दिमाग है ना, ये सबसे किस में आएगा, हमारा ब्लड इसमें आएगा, वो आएगा इसमें आएगा। और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा जो शरीर है, ये जो हार्ट है, हार्ट के कौन सा पार्ट से अंदर आता है, ये आता है महाधमनी से। यानी हम इसको बोलेंगे वेना कावा से, यानी हम इसको बोलेंगे महाधमनी से। महाधमनी से क्या हुआ, अंदर आ गया। और ये कौन सा ब्लड है, और ये ब्लड है CO2 वाला ब्लड है, यानी हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। अब क्या हुआ है कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड अंदर आ गया, ये अंदर आया, है ना। और यहाँ पे लगा हुआ है 3 बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। इसको हम कौन सा बल्ब बोलते थे, इसको बोलते थे ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब। यानी हम बोलते हैं त्रिबलनी कपाट, है ना। ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि ये जो चैम्बर है, यानी ई चैम्बर का मतलब क्या हुआ कि राइट ऑरिकल, यानी राइट ऑरिकल में क्या हुआ कि ये खून भर गया। तो अब क्या होगा कि ये खुलेगा और ब्लड क्या हो गया, नीचे गिरेगा। और नीचे जैसे गिरेगा तो ये जो है, ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि नीचे भी भर जाए तो ऊपर फेंक दे, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें आ गया, अब ब्लड आ गया है इसमें। एक एक चीज़ को आपको समझते जाना है। ब्लड आ गया इसमें, तीनों बल्ब से। अब यहाँ पे एक और बल्ब लगा होता है जिसको हम बोलते थे सेमी लूनार बल्ब, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये है, यानी ये कौन सा बल्ब है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनार
बल्ब, यानी इसको हम बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। ठीक है, ये है। और इसी से जो है ये जो फिर पूरा ब्लड है वो क्या करेगा, इस ब्लड से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये बाहर किस में, ये इस टाइप से, ये कहाँ आता है, ये आता है लंग्स के पास। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक अभी तक ब्लड साफ नहीं हुआ है, यानी अभी तक जो ब्लड है ये CO2 वाला ही है, इसमें आ गया है ना। यानी ये जो आया है इसी को हम बोलते हैं कौन सा ये है पल्मोनरी आर्टरीज, यानी हम क्या बोलेंगे, फुसफुस धमनी। इससे आगे अब यहाँ ये लंग्स क्या करता है, कि लंग्स यहीं पे होता है श्वसन की प्रक्रिया, जो हम सांस लेते हैं। तो सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इंटर करते हैं, यानी इन हो गया, और जो CO2 है इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी आउट करते हैं। यही सेम प्रोसेस यहाँ है ना। अब यहाँ जब ये आउट हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो है, ये यहाँ से जो खून है वो किस में आ गया, इसमें आ गया लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। और ये कौन सा ब्लड है, और ये जो ब्लड है ये है O2 युक्त ब्लड है, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर ब्लड है। साफ हो गया है ना, प्यूरिफाई हो गया, यानी ये ब्लड इस टाइप से घूम रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या होता है, अब ये जो है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन है ना, यानी हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, या इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, फुसफुस सिरा। वो क्या होता है कि इसी से ब्लड क्या होता है कि नीचे गिरता है, और यहाँ पे लगा हुआ है 2 बल्ब, यानी इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाला, यानी हम इसको बोलते हैं द्विबलनी कपाट है ना। और फिर मान लीजिए कि ये वाला चेंबर में भर गया तो ब्लड किस में गिर जाएगा, ये वाला चेंबर में। ये चेंबर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। नहीं, ये बात तो आपको पता है। अब यहीं पे लगा होता है, यहाँ पे ही अगर इसको आप मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो यहीं से क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलता है। ये कौन सा ब्लड है, ये O2 वाला ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। और यही ब्लड जो होता है ये निकलता है, और ये कौन सा है बलनी, ये होता है आयोटा से बाहर निकलता है, और ये कहाँ चला जाता है, हमारा फिर जहाँ से आया, जो हमारा शरीर है, मान लीजिए बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में है ना। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से ये आया घूम के, फिर ये यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे पहुँच जाता है ना। फिर काम होता है, फिर ये आता है, फिर ये इस टाइप से। क्लियर है? अब एक बात हम समझ जाते हैं कि हमारा बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से आया, कान से, आँख से, है ना, अलग अलग हिस्सों से ब्लड को साफ़ होने के लिए आया, क्योंकि ये एक इम्प्योर ब्लड है। और ये किससे आया, वेना कावा से, है ना। वेना कावा 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का मतलब ये होता है कि इसमें वहाँ से ब्लड आता है जो छाती से ऊपर वाला पार्ट है, छाती से ऊपर कहाँ से, दिमाग से, फेफड़े से, है ना। छाती से ऊपर जो ब्लड आया, किस में आया, ऑब्वियसली बात हार्ट में ही आता है। सब जगह से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में ही आता है। लेकिन ऊपर से जो आएगा उसको में आएगा वो सुपीरियर वेना कावा, आता तो ही है वेना कावा में ही, लेकिन सुपीरियर वेना कावा। और जो छाती से नीचे है, पेट से, है ना, हाथ से, पैर से, है ना, अलग जगह से जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं छाती से नीचे। क्लियर है?
और वो आया, और जब इसमें ये क्या हुआ कि भर गया, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे आया, और फिर ये जो होता है अर्धचंद्राकार जो है ना, सेमी लूनार वाल्व से बाहर आया CO2, और लंग्स में क्या हो गया, ये आउट हुआ। क्या आउट हो गया, ऑक्सीजन, सॉरी CO2, और O2 क्या हो गया, इंटर किया। फिर यहाँ से पल्मोनरी फुसफुस से क्या हुआ, ये आया इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। और फिर यहाँ जो है ये जो बल्ब है कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व को खुला, और फिर ये अंदर आ गया, और फिर ये क्या हुआ, आयोटा से है क्या हुआ, शरीर से बाहर, और जहाँ जहाँ से आया था ब्लड वहाँ वहाँ पहुँच गया, है ना। यही हुआ। अब इससे अगर बात नहीं समझे तो हम इस पर एक और ट्राई करते हैं। ये आया, और ये क्या है, ये आया किस में, राइट ऑरिकल में, है ना, ऊपर में। यानी ये क्या है, इसको हम बोल देंगे सुपीरियर वेना कावा, और इसको बोलेंगे इंफीरियर। यानी ये है किस में, छाती से ऊपर वाला पार्ट, और ये छाती से नीचे। उसके बाद जो है राइट ऑरिकल से क्या होता है, यहीं पे लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहीं पे लगा हुआ है क्योंकि भर गया हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, TC। और फिर कहाँ आ जाता है ब्लड हमारा, वो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। और उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है, फिर ये जो ब्लड है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब, है ना। यानी हम इसको बोलेंगे अर्ध चंद्राकार कपाट, ये लगा हुआ है। और इसी से क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट, है ना। और उसके बाद ये चला जाता है किस में, ये चला जाता है लंग्स में। क्लियर है। यानी या आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में, है ना। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन को इन करते हैं, और जो CO2 है उसको हम आउट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से जब होता है, इसके बाद ये जो है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी क्या, वेन। और पल्मोनरी वेन से ये कहाँ चला जाता है, ये आता है किस में, ये आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से किस में चला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर यहाँ पे आता है ना। लेफ्ट ऑरिकल से फिर यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व, इस टाइप से बल्ब है, बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक क्या लगा होता है, एक होता है आयोटा, है ना, आयोटा। और आयोटा से ब्लड निकलता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ से आया था, है ना, यानी ह्यूमन बॉडी में। यही है। अब यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब ये आपको एक चीज़ समझना है कि ये हमारा बॉडी से लेकर जो लंग्स तक का हिस्सा है ना। यानी हम समझेंगे कि बॉडी से लेकर जो लंग्स तक है, इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें है इम्प्योर ब्लड है, यानी जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और दूसरा बात कि लंग्स से लेकर जो बॉडी तक है, ह्यूमन बॉडी तक है, इसमें कौन सा ब्लड है, O2 युक्त, यानी प्योर ब्लड है। और ये हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं समझना है कि बॉडी से लंग्स कहिए और लंग्स से बॉडी कहिए, दोनों एक ही बात है, लेकिन नहीं, यहाँ तक आपको कोई समस्या है। यानी ऊपर जो है उसको बोलेंगे O2 युक्त ब्लड, या इसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, और ये जो नीचे है जिसको हम बोलेंगे CO2 युक्त, यानी इम्प्योर ब्लड है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो जो बात हम उस फिगर में बात कर रहे थे उसी बात हम फ्लो चार्ट से कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। जितने भी देर में होता है ह्यूमन बॉडी से लंग्स तक और लंग्स से ये टोटल होता है 0.8 सेकेंड में। यानी कितना टाइम लगता है, सोचिए कितना फास्ट होता है। 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर का। आपको पता होगा ब्लड प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं बीपी, या इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अब आपको पता है कि हमारा जो शरीर है में जो नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg। क्लियर है। ये जो 120 होता है हम इसको बोलते हैं सिस्टोल। और ये जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल होता है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये जो मापते हैं, है ना, कि जो बीपी जो मापता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बीपी मापने का? इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। ये सबसे फेमस क्वेश्चन भी है कि ब्लड प्रेशर हम किस चीज़ से मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से, है ना। और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/180। सवाल उससे पहले आता है कि यदि आप ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराने जाए, है ना, तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? लेफ्ट जो हाथ है उसमें सुई लगाएगा, यानी उसमें लगाएगा, है ना, उसमें लगाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो वो जो नस है, वो जो नली है, कौन सी नली में लगाती है? तो वो जो नली जो मापता है वो नापता है आर्टरीज से, यानी धमनी से, है ना। और यहीं पे क्या होता है? ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है? बाएं हाथ में आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज कहाँ था? आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज शुद्ध ब्लड लेके जाता है ना। ये चीज़ है। तो ये है सिस्टोल, ये है डायस्टोल। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है? सिर्फ मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं उसका एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, है ना। तो अगर हम इसको दबाते हैं तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन, और छोड़ देते हैं तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। वही चीज़ यहाँ पे है कि ये जो सिस्टोल है ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या होगा? बाहर जाएगा, ब्लड आउट होगा। किससे आउट होगा? जो ऊपर वाला जो चैम्बर था वहाँ से, है ना। यानी ब्लड का फ्लो क्या हो गया? बाहर होगा। किससे? हार्ट से। और जब रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड क्या होगा? इन करेगा। किसमें? हार्ट में। यहाँ तक कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? ब्लड जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछली बार जब हम कोई चीज़ का दबाते तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो गया? भर जाएगा। वही चीज़ है सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, है ना। तो ये सवाल आता भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड क्या हो गया? हार्ट से बाहर जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड क्या होगा? इन करेगा, इंटर करेगा। क्लियर है ना।
अब यहाँ पर दो बातें और समझना है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत होता है, क्लियर है, अगर दिक्कत होगा तो दो चीज़ें होगा। अगर इसका स्पीड ज़्यादा होगा, सिस्टोल ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, है ना, हाई बीपी होगा, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। यानी 120 से बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं तो हाई बीपी हो जाएगा। और लेकिन अगर आप सोचिए कि ये कम हो, स्लो हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। अब देखेंगे कि जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है वो क्या होता है, वो कमज़ोरी महसूस करता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड ही है वही ढोता है ऑक्सीजन, आपको ये पता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से ही क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है या ब्लड में ही ये टूटता है, और इसी से हमें क्या मिलता है, एटीपी की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा मिलता है। तो जब ब्लड ही स्लो है तो ऑक्सीजन भी स्लो पहुँचेगा सब जगह, और जब ऑक्सीजन सब पहुँचेगा तो तभी तो ग्लूकोज टूटेगा, तो ग्लूकोज भी स्लो टूटेगा, और जब ग्लूकोज स्लो टूटेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, वीकनेसेस ज़्यादा होता है। क्लियर है? हम आगे पढ़ेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है ना, ये सब भी। जैसे हम वसा में बात किए थे, हम कोलेस्ट्रॉल की बात किए थे, हम कैल्शियम की बात किए थे, है ना। उस वजह से क्या होता है कि ये जो नस है, ये जो फ्लो है, ये जो नस है, इसी के जो है, इसी पर या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, ये है, या कैल्शियम आयन जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये छोटी हो जाती है, इसलिए ब्लड का जो फ्लो है बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। कभी कभी तो आपको ये ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक जब होगा तो क्या हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, ये नस ही फट जाएगा, कहीं से फट जाएगा, है ना। या कभी कभी दिक्कत आ जाता है, जैसे कि हम पढ़े त्रिबलनी कपाट, तो कभी कभी वो बल्ब ही नहीं खुलता है, या खुला तो तीनों नहीं खुला, एगो खुला या दो गो खुला, है ना। तब भी आपको क्या है कि हार्ट से रिलेटेड जो है वो समस्या आने लगती है। क्लियर है? और आपको पता है कि हार्ट जब रुक जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? ये चीज़ें है। तो ये है ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट, सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना। हम ये भी बात किया, मापते कैसे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से, है ना। और किस चीज़ से हमें ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो आर्टरीज में, है ना। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है? अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं। अब हम क्या बताएं, हम बताएं कि हमारे जो हार्ट है उसमें क्या होता है, एक सिस्टोल होता है, एक बार दबाएं फिर ये रिलैक्स करेगा, तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल अगर पूरा होता है, आपको पता है कि टोटल होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड, है ना, पूरा ब्लड को घूमने में जो साइकिल है, जैसा कि हम बात कर लिए। तो ये जो 1 सिस्टोल है और 1 डायस्टोल है, सिस्टोल का मतलब हम फिर से लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और ये होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना। और यही 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल अगर मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट, यानी हम बोलते हैं हृदय का धड़कन, है ना। और 1 मिनट में कितना होता है, कितना बार धड़कता है, लगभग 72 बार, है ना। 1 मिनट में होता है 72 बार धड़कता है। और एक और आता है हार्ट साउंड, उसको बोलते हैं लब या लब या डब, है ना। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जो हमारा जो हृदय है, हम पहले ही बताया कि सबसे बिजी ऑर्गन हमारे शरीर का ये है, सबसे बिजी है। अगर ये काम नहीं करेगा आदमी मर जाएगा तुरंत। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि हमारा जो हार्ट है वो आराम करता है कि नहीं करता है, तो जवाब है हाँ करता है। कब करता है, तो 2 धड़कन के बीच में, यानी हमारा जो हार्ट है आराम कब करता है, यानी एक धड़कन, यानी एक हार्ट बीट और दूसरा जो हार्ट बीट है
उसके बीच का जो समय होता है उसी के बीच में आराम करता है। क्लियर है? यानी दो हार्ट बीट के बीच में जो समय लगता है उसी के बीच में हमारा जो हार्ट है वो आराम करता है। क्लियर है? तो ये बेसिक बातें भी हम कर लिए और ज़रूरी भी है ना। आज भर हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसके बाद शुरू करेंगे। इसमें कुछ बातें और बचा हुआ है ना, वो लास्ट क्लास भी होगा। थैंक यू।